दोस्तों, ऑथर कहते हैं मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखा है। चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है, बेशर्त है आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये पुस्तक आपको ये सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान और आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति झोपड़पट्टी में क्यों रहता है? आपके अवचेतन मन की ये चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी को ठीक कर सकती है। ये आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकता है। जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनंददायी जीवन का स्वाद चखेंगे जिससे पॉल ने ईश्वर के संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। चमत्कारी शक्ति कैसे पाएं? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यही होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। ऑथर कहते हैं कई साल पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया जिसे डॉक्टरों की भाषा में सरकोमा कहा जाता है। मैंने ये इलाज अपने अवचेतन मन की उस शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की है और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को कंट्रोल करता है। दोस्तों, इस पुस्तक की कुछ बातें खास तौर पर आपकी मदद करेंगे। इसमें यह रहस्य खोला गया है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं अक्सर आपको उसके उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं दुनिया भर में हजारों लोगों ने मुझसे पूछा है कि बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी मुझे मांगी हुई चीज़ क्यों नहीं मिलती है। दोस्तों, इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा। इसमें अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के तरीकों का जो स्पष्टीकरण दिया गया है उससे ये असाधारण रूप से मूल्यवान बन जाती है। ये मुसीबत के समय में हमेशा आपकी मदद करेगी। आप किस चीज़ पर यकीन करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज़ के कारण मिलता है जिसमें वो विश्वास करता है। ऐसा नहीं है, उससे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तभी मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का ये नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है वैसे ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये जान लेने के बाद आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सभी अच्छी चीज़ें दिलाए। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ उस समय भी मौजूद थी जब आप पैदा ही नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी। जीवन की महान शाश्वत सच्चाइयाँ और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू ही नहीं हुआ था। दोस्तों, ऑथर कहते हैं मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आगे आने वाले अध्यायों में आप इस अद्भुत, जादुई, काया पलट कर देने वाली शक्ति तथा उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान लें। ये मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी, डरे हुए मन को हौसला देगी और आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी और कुंठा की सीमाओं से पूरी तरह से आज़ाद कर देगी। आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज़ के साथ जुड़ना है जिससे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियाँ इसी के अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। आज ही और अभी से शुरू कर दें। अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि सूरज न निकल जाए और अंधेरा दूर न हो जाए। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उससे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियमितों का अथाह भंडार है जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज़ निकाल सकते हैं। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता है। जबकि सच तो ये है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो ये एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो चुंबकीय होते हैं, वो आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वो जानते हैं कि वो सफल तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वो डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वो कहते हैं अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा,
होगा, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग ज़िंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहाँ वो हैं। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे, तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान या ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इससे कहाँ खोज सकता है, इससे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? जवाब आसान है, ये रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। ये वो आखिरी जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप में पहले से ही है। बहरहाल आपको ये सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। आपके अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इससे विकसित करें और ऑर्डर दें। अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील व्यक्ति हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको हर वो चीज़ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी और कहीं भी ज़रूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कला आकृतियाँ बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी। यह आपको दौलतमंद बनाने का रास्ता बता सकती है। यह आपको वित्तीय रूप से आज़ाद भी बना सकती है ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने रहें और करें। विचार, भावना, शक्ति, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियाँ अदृश्य हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और कंट्रोल बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। ऑथर कहते हैं, मैंने अवचेतन मन की शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिजों को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला है। यकीनन आपके अवचेतन मन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क की झील का दरवाज़ा खोलकर आपको आज़ाद भी कर सकती है। यह आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं हैं। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांतों को सीखना ही होगा। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति एक सिद्धांत है। सिद्धांत यानी कि वो तरीका जिससे कोई भी चीज़ काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि ये उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों को साकार कर सकते हैं जो मानवता को अनंत तरीकों से सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है। ये विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, ये क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, वो अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि वो जो कहता है अवश्य होगा, तो वो जो कहेगा वो अवश्य होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब ये है कि अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना
जाना, स्वयं पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं बल्कि आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज़ के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वासों, रायों, अंधविश्वासों तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। शाश्वत सत्यों तथा जीवन की उन ऊंचाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती हैं। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। आपके मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका ये है कि आप इससे बगीचा मान लें। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज़्यादातर समय आपको ये एहसास नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपके आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर और परिस्थितियों में वैसा ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगाने में मदद करेगी, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कंटीली झाड़ियाँ बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से ये अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर कंट्रोल करें। इसी तरह आपको इच्छित परिणाम मिल सकते हैं। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म और सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन बीजों के बारे में सोचें और अपने चेतन तार्किक में इन्हें पूरी तरह से स्वीकार करें। इन अद्भुत विचारों के बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुँचे विचार सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। ये उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपने विचार प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझकर हुई असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीज़ों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहाँ रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। बहरहाल ज़्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें ये एहसास है, जो आपको भी होगा, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाहर संसार में आपको जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो सभी अपने मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न होते हैं, चाहे आपने ये काम अवचेतन रूप से किया हो या चेतन रूप से किया हो। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो अपने जीवन की काया पलट करने में आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियां और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। ये समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। वो ये नहीं देख पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। अपने जीवन से मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना होगा। कारण वो तरीका है जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं, वो विचार और तस्वीरें जो आप इसमें भरते हैं। कारण को बदल दें, परिणाम अपना आप ही बदल जाएगा। हम सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं जिसमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। अगर आप खुद से बार बार कहें कि मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वो ये सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपने मन चाहे चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे ना रहें। जब तक आप ये कहते रहेंगे मेरे पास उस कार, छुट्टियाँ और घर के लिए पैसे नहीं हैं, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियां खुद ही निर्मित की हैं। याद रखने लायक विचार खजाना आपके भीतर है। अपनी दिली इच्छा का जवाब भीतर खोजें। सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य ये था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब हैं। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, तो ये आपको ठीक उसी समय जगा देगा। आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है?
आपका मस्तिष्क आपके सबसे कीमती संपत्ति है। ये हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं, आपके मस्तिष्क के दो स्तर हैं, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं, आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियाँ बनाते हैं, और अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। ये रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो ये उस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य ये है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो ये असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण है तो आपको आदर्श, सेहत, सफलता और समृद्धि मिलेगी। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे ही साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार भर करवाना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपके मन चाहे सेहत, शांति, समृद्धि उत्पन्न कर देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो ये उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों के सहकार्य के अनुसार काम करके यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिनों, सप्ताहों या इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। ये एक यूनिक तरीका है। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं हैं, वो तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे डिसीजन चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपना आप काम करने लगता है और पाचन, रक्त संचार और सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन कंट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आपके विचार सक्रिय हैं, वो बीज हैं। नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वो प्रकट हो ही जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन ये साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही हैं या गलत। ये तो आपके विचारों और सुझावों की प्रकृति के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज़ को चेतन रूप से सच मान लें तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि आपने चेतन रूप से इसे सच मान लिया था। अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो बताएं, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती है। अगर आप इससे गलत जानकारी देंगे तो भी ये उससे सच मान लेगा, फिर वो उस जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में साकार कर देगा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर आपने गलत संप्रेषण किया या अपने अवचेतन मन तक गलत विचारधारा पहुँचाई तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सद्भावनापूर्ण विचार देते रहना है। बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार आप विचार और जीवन के नए तथा ज़्यादा अच्छी आदतें ढाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं? इलाज है अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देना। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और दैवी स्रोत के साथ एक रूप है।
यह उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। सुझाव की जबरदस्त शक्ति। हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है उनमें से आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझावों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। जैसा आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता, ये तर्क वितर्क नहीं कर सकता और खुद कुछ भी नहीं सोच सकता। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। ये कार्य की अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता। ये तो जो दिया जाता है उसे ही ले लेता है। आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आप अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही तरीके से उपचार करें और उसे प्रेरित करते रहें। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। ये तो आपके आदेश का एक एक शब्द का पालन करता है। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह या गलत घर में पैदा हो गया, मैं सही नेताओं को नहीं जानता, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में भर रहे हैं। ये उनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है और आप दरअसल अपने ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा और समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं। दोस्तों, लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहें, सच तो यही है कि अमीर बने बिना कोई भी वाकई खुशी या सफल जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन न हो तब तक हम अपनी महानतम क्षमता या संभावना तक कभी नहीं पहुंच सकते। अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं के विकास के लिए हमें कई चीज़ों का उपयोग करना होता है और ऐसा हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त धन न हो। जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है विकास। हर इंसान स्वाभाविक रूप से वो बढ़ना चाहता है जो बढ़ने में वो सक्षम है। ये इंसानी स्वभाव का बुनियादी पहलू है। हम वो बने बिना नहीं रह सकते जो हम बन सकते हैं और हर जीव को विकास करने का पैदाइशी अधिकार है। सचमुच अमीर बनने का अर्थ थोड़े से ही पैसों में संतुष्ट होना नहीं है। किसी को भी थोड़े से पैसों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वो भी तब जब वो अधिक का उपयोग कर सकता हो और आनंद उठा सकता हो। प्रकृति का उद्देश्य समस्त जीवन को आगे ले जाना और विकास करना है, जिसका अर्थ है कि हर इंसान के पास वो सब कुछ होना चाहिए जो उसके जीवन की शक्ति, सुरुचि, सुंदरता और समृद्धि में योगदान दे सके। इससे कम में संतुष्ट होना प्रकृति की मंशा के विरुद्ध है। अमीर बनने की इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है। यह तो दरअसल अधिक समृद्ध, पूर्ण और प्रचुर जीवन जीने की इच्छा है और ये इच्छा प्रशंसनीय है। जो भी वैसा जीवन जीना चाहता है जिसे जीने में वो सक्षम है, वही लोग अमीर हैं। समस्या सिर्फ ये है कि जिस इंसान के पास अधिक धन नहीं है वो हमारी दुनिया में अपनी सारी मनचाही चीज़ें हासिल नहीं कर सकता है। जो भी उन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं चाहता है वो अपनी सच्ची प्रकृति को नकार रहा है। जीवन में सफलता का मतलब है वो बनना जो आप बनना चाहते हैं और वो आप तभी बन सकते हैं जब आप चीज़ों का उपयोग करें और आप चीज़ों का खुलकर उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपके पास उन्हें हासिल करने के लिए पर्याप्त दौलत हो। इसीलिए अमीर बनने के विज्ञान की समझ आवश्यक है। ये सबसे अनिवार्य ज्ञान है।